मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सर। और डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मैथमेटिक्स का टॉपिक है 9th क्लास का है, वो क्या है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, कालबों की माकूस। हमने क्या करना है, इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमने जो लीनियर इक्वेशंस थी, लीनियर मसावातें थी, हमने उनको सॉल्व किया था, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाली थी। कैसे? बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। आज हमने क्या करना है, आज हमने वही इक्वेशन है, क्वेश्चन भी वही है, मैंने वैल्यूज़ चेंज नहीं की, लेकिन अब हमारे पास जो मेथड होगा, टेक्निक होगी, रास्ता होगा आंसर की तरफ जाने का, वो चेंज होगा। वो कौन सा होगा? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कालबों की माकूस के तरीके से। इक्वेशंस होगी, हमने उनको सॉल्व करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। नाम मैंने अभी आपको बताया है, सामने बोर्ड पर भी है। तो इस टेक्निक में सबसे पहला काम क्या होता है, हम जो है वो गिवन इक्वेशंस, दी गई मसावातों में से मैट्रिक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? आपने क्रैमर रूल वाली वीडियो में भी देखा था कि जो एक्स का कोफिशिएंट है 2, ये पहला मेंबर होगा, वाई का कोफिशिएंट -2, ये दूसरा मेंबर, हमारी पहली रो बनेगी, जिसको पहली कतार कहते हैं। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट या अददी सर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, 3, और वाई का जो है वो 2। तो ये हमारा जो है एक पहला मैट्रिक्स या कालिब बन गया। दूसरा मैट्रिक्स या कालिब हम क्या बनाते हैं, उसका नाम रखते होते हैं हम बी। वो कौन सा होता है? जो इक्वेशंस की दूसरी साइड पे वैल्यूज़ हैं 4 और 6, इस तरह से हम एक मैट्रिक्स या कालिब बनाते हैं। और हमारा जो थर्ड कॉलम होता है, कालिब होता है या मैट्रिक्स होता है, उसका नाम हम एक्स रखते हैं, और इसके अंदर छोटा एक्स और छोटा वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई रखते हैं, यानी इनकी वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। अब क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं देन, कि अगर आपके पास इन इक्वेशंस में से ये 3 मैट्रिक्स या 3 काले बनाए, तो देन क्या होगा? ए एक्स इक्वल्स टू बी होगा। मतलब क्या है कि अगर आप इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों मैट्रिक्सेस को, दोनों कालिब को, और दूसरी साइड पे बी रखें, तो सेम यही इक्वेशंस आपके पास बनेगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये एक्स मालूम करना है, तो एक्स को हम यहीं छोड़ेंगे, कैपिटल एक्स को, और ये ए जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये बनेगा ए इनवर्स बी। ए का ज़रबी माकूस मल्टीप्लाई या ज़रब बी। और याद रखिएगा कि जब आपने इसको उस साइड पे लेके जाना है, तो ए इनवर्स को पहले लिखना है, बी को बाद में लिखना है। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमें क्या मसला है कि बी तो हमारे पास है, मौजूद है, अवेलेबल है, लेकिन ये ए इनवर्स जो है, जो जिसको हम ज़रबी माकूस कहते हैं, वो मौजूद नहीं है। तो इसका एक अपना फार्मूला है कि ए इनवर्स हम कैसे मालूम करते होते हैं। उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट या ए का मक्ता। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, मसावात नंबर 2 बनेगी। यानी हमें एक्स मालूम करने के लिए ये काम करना था, लेकिन इस काम को करने के लिए हमें पहले इसकी ज़रूरत पड़ गई, ए इनवर्स की, तो हम इस फार्मूला से निकालेंगे। इस फार्मूला में अब हमारे पास एडजॉइंट ए हम पहले मालूम कर लेते हैं। एडजॉइंट ए जो होगा वो क्या होगा, कैसे मालूम करते हैं? ए जो है उसका एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं? जो पहला मेंबर है और लास्ट मेंबर है, इनकी जगह चेंज की जाती होती है। तो ये तो वैसे ही हैं, तो सेम रहेंगे। अगर कोई और मेंबर्स होते तो उनको हम वैसे ही जगह चेंज करके लिखते। और ये जो मेंबर हैं, ये वाले, इनकी जो है इनको डायगोनल एलिमेंट्स भी हम कहते हैं। ये 3 जो है, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, -3, और 2 का साइन चेंज होगा, तो ये -2 का होगा, तो ये +2 हो जाएगा। ये हमने एडजॉइंट मालूम कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ए का डिटर्मिनेंट हम कैसे मालूम करेंगे? ये आपने क्रैमर्स रूल वाली वीडियो में भी देखा था। ए का डिटर्मिनेंट या मक्ता कैसे मालूम करेंगे? पहले हम लिखेंगे वैल्यूज़ 2, -2, 3, 2। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो बराबर होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट हम ऐसे ही मालूम करते हैं 2/2 मैट्रिक्स का, और 3 को -2 से, लेकिन दरम्यान में माइनस पुट करते होते हैं। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ए का जो डिटर्मिनेंट होगा हमारे पास, वो क्या होगा, 2 × 2 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 जाए 6 हो जाएगा हमारे पास। तो ए का फाइनली डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आएगा, 10। अब हमारे पास एडजॉइंट भी है, डिटर्मिनेंट या मक्ता भी है। इन दो वैल्यूज़ को उठा के हम लेके आते हैं इक्वेशन नंबर 2 के पास। इक्वेशन 2 हमारी क्या है? ए इनवर्स इक्वल्स टू, ये डबल एरो इस चीज़ को शो कर रहा है कि हम इक्वेशन 2 पे काम कर रहे हैं। एडजॉइंट ए, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये है एडजॉइंट ए। इसकी वैल्यू क्या है, 2 2 और -3 और 2, डिवाइडेड बाय,
हमारे पास क्या था, ए का डिटर्मिनेंट वो हम निकाल चुके हैं 10। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं करना क्योंकि ज़्यादा ये हमें मुश्किल पैदा करेगा। हम क्या करते हैं, हम एज इट इज़ इस सारी की सारी वैल्यू को उठा के इन्वर्स वाली को यहाँ ले आते हैं इक्वेशन 1 के पास। तो हम वापस जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 के पास। इक्वेशन 1 जो है वो क्या होगी, x इक्वल्स टू ए इन्वर्स। ए इन्वर्स की वैल्यू हम लिख चुके हैं, क्या है 2 2 -3 और 2 डिवाइडेड बाय 10 है। और अगर आप देखें तो साथ b जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे हम b को मल्टीप्लाई कर देंगे और b की वैल्यू क्या है 4 6। x इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। जो ऊपर मैट्रिसेस या कॉलम है इनकी मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन कैसे हम करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये हमारे पास मैट्रिसेस या कॉलमों को मल्टीप्लाई करने की टेक्निक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, 2 को, ये देखिए ये टेल है और ये हेड है, ये टेल और हेड है, टेल के साथ टेल यानी 2 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 4, और मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे प्लस पुट करते हैं और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अगर सेकंड कॉलम होता तो हम जाते नहीं है, तो अब सेकंड रो पे आ जाएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 जो है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, और ये जो डिवाइडेड बाय 10 है वो साथ साथ आएगा। x इक्वल्स टू, अब देखिए 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ रहा है जी 8, प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करें -12, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो +12, और डिवाइडेड बाय 10। कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे दरमियान में डिवाइड कर देते हैं। जब तक कोई वैल्यू नहीं दी हुई डिवाइड की किसी क्वेश्चन में, तो आपने फिर खुद से डिवाइड वाली लाइन जो है वो पुट नहीं करनी। आगे चले जाते हैं, x इक्वल्स टू 8 और 12 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 20, 12 -12 0, ये 0 हमारे पास आ गया, डिवाइडेड बाय 10। अब आके हम जो हमने 10 वहाँ पे डिवाइड नहीं किया था, अब आके यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे अलहदा से, तो हमारे पास क्या होगा जी 20 के साथ ये 10 अलहदा से डिवाइड होगा और 0 के साथ अलहदा से डिवाइड होगा। ठीक हो गया जी। तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, x इक्वल्स टू, देखें जी 20 डिवाइडेड बाय 10 जो है वो क्या आता है 2, और 0 डिवाइड बाय 10 जो है वो 0। किसी नंबर के ऊपर 0 हो तो वो 0 ही होता है। तो यहाँ से देखें कि हमने कैपिटल X मालूम किया 2 0। अब कैपिटल X अगर आप देखें तो उसमें ऊपर वाली वैल्यू x थी और नीचे वाली क्या थी y थी। इट्स मीन जो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है 2, और y की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 0। तो ये, तो डियर स्टूडेंट्स, जो ऊपर वाली वैल्यू है 2 एक्चुअली ये x है, और नीचे वाली वैल्यू जो वो क्या है y की वैल्यू है 0। तो इस तरह से हमने जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से जो है साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व किया, यानी हमने x और y की वैल्यूज़ निकाली। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से या काल्बों के माकूस की मदद से जो है हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया, x और y की वैल्यूज़ निकाली। तो डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेक्चर आपको समझ आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।